जय माता दी। जय माँ कामाख्या। मनुष्य को उबासी क्यों आती है? पूजा पाठ करते समय बहुत उबासी आती किसी मनुष्य को कि आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो मतलब पूजा कर ही नहीं सकते, भगवान में ध्यान नहीं लगा सकते। तो उबासी आने का मतलब ही यही होता है, पूजा पे बैठने समय और पूजा से उठ जाएंगे तो उबासी आना बंद हो जाती है। इसका केवल एक ही कारण होता है कि मनुष्य के शरीर के ऊपर अदृश्य आत्मा लगी हुई है और वह गंदी आत्मा लगी हुई है, अच्छी आत्मा नहीं है। यानी जिसको हम कह सकते हैं कोई न कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी बॉडी में है जिसकी वजह से मनुष्य पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं ले सकता है, आसन पे नहीं बैठ सकता है। क्योंकि जैसे ही वो भगवान की पूजा करता है, आसन पे बैठता है और उसको कहीं न कहीं पे उबासी आना चालू हो जाती, पीठ में दर्द होना चालू हो जाता है, कंधे में दर्द होना चालू हो जाता है, सिर दर्द होना चालू हो जाता है, उल्टी आने जैसा मन होता है, मन मचलता है। तो उसका केवल एक ही कारण है कि आपके शरीर के अंदर अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, आपकी ओरा खंडित हो गई है, इसलिए ऐसा होता है। अब ओरा खंडित क्यों होती है, उसके पीछे का भी कारण है। उसके पीछे का कारण यह है कि यदि घर के अंदर सूतक की अवस्था में, पातक की अवस्था में यदि भोजन बनता है और सूतक पातक की अवस्था में यदि कोई मनुष्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चला जाता है तो उसके यहां पर ऐसी समस्या होना प्रारंभ हो जाती है। तो शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करना होती है, तब जाकर के मनुष्य के जीवन में वो पाठ, पूजा पाठ कर सकता है। तो सबसे पहले जो आता है कि जब रात को पति पत्नी सोते हैं, हम बिस्तर होते हैं, तो स्नान करने तक का सूतक होता है कि जब तक पुरुष या स्त्री स्नान नहीं कर ले तब तक उसके साथ सूतक लगा हुआ होता है। और यदि स्त्री बिना स्नान किए किचन में चली जाती है, भोजन बनाती है, बच्चों को खिलाती है, खुद भी खाती है, तो मान के चले उसके यहाँ पर तो नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा ही होगा। दूसरा सूतक पातक होता है अशुद्धता का, कि जब स्त्री मासिक धर्म से होती है, अशुद्ध होती है, और उस दौरान यदि वो खाना पीना बना करके खिलाती पिलाती हो, दान धर्म करती हो, तो उस समय भी मनुष्यों के शरीर में, उस घर में रहने वाले मनुष्यों के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और तीसरा, किसी बच्चे के जन्म होने पर जो 21 दिन का, 31 दिन का, 41 दिन का सूतक होता है, उसका पालन नहीं करने पर भी मनुष्यों के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। और किसी की मृत्यु होने पर भी सूतक पातक लगता है, और उस समय भी मनुष्य यदि जप तप करता है, पूजा पाठ करता है, पालन नहीं करता सूतक के नियमों का, तो भी मान करके चलें ऐसे मनुष्यों के शरीर के साथ में आत्मा के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अब मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। तो जब भी भगवान के सामने बैठें और भोजन बनाएं, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र अवस्था में बनाना चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी ओरा बनती है, रिपेयर होती है, खून बनता है, मांस बनता है। क्योंकि यदि आप अशुद्ध भोजन खाओगे तो आपका मन भी अशुद्ध होगा। तो यदि किसी मनुष्य के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, और उबासी पे उबासी आती जाती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, शरीर दर्द रहने लगता है। तो इसका उपाय होता है कि कम से कम 1 महीने तक पंचगव्य का सेवन करें। यह आयुर्वेदिक उपचार है इसके लिए, या फिर किसी अच्छे तांत्रिक से मिलकर के ये नकारात्मक ऊर्जा अपनी दूर करवा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या,
माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे।